وحده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. मुहतरम हाज़रीन जुमा, आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। 10 मुहर्रमुल हराम है, जिसको यौम आशूरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन दो बड़े हादिसात और वाक़यात पेश आए। एक का ताल्लुक खुशी से है और दूसरे का ताल्लुक गम से है। पहला वाक़या जो पेश आया 10 मुहर्रमुल हराम को, वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जाबिर व जालिम हाकिम फिरऔन से नजात दी। उसके जुल्म व बर्बरियत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को बचाया, नजात दी, और फिरऔन और उसके हमनवा लोगों को, उनके साथियों को दरिया में गर्क किया। इसका ताल्लुक खुशी से। इसी बुनियाद पर बतौर शुक्राना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल ने 10वीं मुहर्रमुल हराम को रोजा रखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए तो आपको मालूम हुआ कि इस दिन यहूदी लोग रोजा रखते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने नजात दी थी। फसामहु शुक्रन, तो उन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं मूसा के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा अपनी उम्मत को तुम लोग भी रोजा रखो। बाद में जब आपको इल्म हुआ कि नहीं, यहूदी लोग तो इस दिन ईद भी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, जेवरात अपनी औरतों को पहनाते हैं, बड़ी ताज़ीम करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, हम उनकी मुखालफत के लिए अगर मैं अगली साल आइंदा जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रमुल हराम को भी रोजा रखूंगा। लेकिन आपकी जिंदगी में दूसरा 9वीं मुहर्रमुल हराम आया ही नहीं, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रीन गिरामी, तो ये पहला वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। दूसरा वाक़या जो बड़े गम का बाइस है, तकलीफ का बाइस है, जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज ही के दिन, जुमा का दिन भी था, 10 मुहर्रमुल हराम जुमा का दिन था, सन 60 हिजरी थी। आपको मजलूमाना तौर पर दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया।
ये तमाम मुसलमानों के लिए गम का बाइस है। हम तमाम लोगों को आपकी शहादत से तकलीफ है, क्योंकि आप हमारे सरों के ताज थे। आप जन्नत के नौजवानों के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे थे। आप सल्लल्लाहु की सही हदीस है, जो इन दोनों से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। हम उन दोनों से, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से दिल से मोहब्बत करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब किसी का महबूब खो जाए, जब किसी का महबूब इस दुनिया से चला जाए, तो उसको तकलीफ होती है, गम लाहिक होता है, उसको सदमा पहुंचता है। हमें भी सदमा पहुंचा है, तकलीफ है, गम है कि हमारे और आपके चहीते जन्नत के नौजवानों के सरदार इसी जुमा ही के दिन सन 60 हिजरी में जालिमाना तौर पर शिया हजरात ने, कूफियों ने उनको शहीद कर डाला। एक बात ये याद रखें कि यजीद रहिमहुल्लाह का ताल्लुक इस शहादत में जरा सा भी कुछ भी नहीं, इशारा तक भी नहीं। ये जो लोग कहते हैं यजीदी यजीदी, नऊज़ु बिल्लाह, यजीद और उनकी हुकूमत का, उनके कारिंदों का आप रदियल्लाहु अन्हु की शहादत में कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं, ना किसी तरह की कोई मदद थी उनको शहीद करने में, कत्ल करने में, नऊज़ु बिल्लाह। इसके बेशुमार दलाइल हैं। हमने कई बार इसको जिक्र किया कि कातिलीन हुसैन कौन है, आपको कत्ल करने वाले कौन है, जिन्होंने आपको कूफा बुलाया, 5000 या 500 चिट्ठियां आपको खत लेटर लिख के भेजा, हम आपको आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप आइए, हम आपको अपना अमीर खलीफा बनाएंगे। आप चले गए। कई सहाबा ने आपको रोका कि मत जाइए, ये बड़े धोखेबाज हैं, ये गद्दार हैं, ये खाइन है, इन्होंने आपके बाप को हज़रत अली को धोखा दिया, उनको शहीद किया, आपके बड़े भाई हज़रत हसन को धोखा दिया, उनको जहर दिया, जहर से बच गए तो आप परवार किया, उनको भी शहीद किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर और दीगर सहाबा रोक रहे थे उनको, मत जाइए मत जाइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को आपकी सवारी के आगे लेट जाते थे, आपको जाने नहीं दूंगा मैं, ये गद्दार है, खाइन, आपके साथ वफा नहीं करेंगे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया था। आपको मिट्टी तक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की मिट्टी लाकर दिखा दिए थे, ये सुर्ख मिट्टी है, आपका नवासा इसी मिट्टी में शहीद किया जाएगा, आपको पहले बताया गया, आपको पहले इसकी खबर दी गई थी। तो इस होने को कोई नहीं टाल सकता था। आप शहीद हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेनगोई आपने जो की थी, वो पेशेनगोई भी पूरी हुई। आप करबला ही के इराक के अंदर, करबला की सरजमीन में आप शहीद कर दिए गए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शिया जो थे, कूफी लोग जो थे, जिन्होंने आपको बुलाया था, आपकी मोहब्बत का दावा कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने बुलाकर जिस तरह आपके बड़े भाई हज़रत हसन को शहीद किया और उनके वालिद हज़रत अली को शहीद किया, इसी तरह इन लोगों ने बुलाकर आपको भी शहीद कर डाला, बेदर्दी से आपको कत्ल कर दिया। और ये बात याद रख लें कि हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में जो बड़े बड़े किस्से, कहानियां, झूठे रिवायात बयान की जाती हैं, उसका सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। आप पर पानी बंद कर दिया गया, आप पर ये किया गया, आपको वो किया गया, आपको ये किया गया, कुछ नहीं। आप जुमा के दिन करबला में पहुंचते हैं, बल्कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर तो कहते हैं कि चाश के वक्त पहुंचते हैं, ज़ोहर के बाद आपको शहीद कर दिया जाता है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि इन शिया हजरात ने, इन रवाफिद हजरात ने हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को जिस बेदर्दी के साथ, जिस जालिमाना करतूत के साथ आपको शहीद किया, वो सारी चीजें हज़रत हुसैन पे डाल दी। पानी किन पर बंद किया गया? हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु पर 40 दिन तक आपको घेरा गया, आपके घर का मुहासरा किया गया। आपके लिए जो आपने कुआं खरीद कर पूरे सहाबा, पूरे मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, उसका एक एक बूंद पानी आप तरस रहे थे पीने के लिए, आप पर पानी बंद किया गया। ये रिवायत हज़रत हुसैन पर लोगों ने फिट कर दी, क्योंकि हज़रत उस्मान को काफिर समझते हैं, हज़रत उस्मान को तो सहाबी समझते ही नहीं।
तो ये सारे वाकयात जो सही सनद के साथ साबित हैं, ये सारे वाकयात हज़रत हुसैन की शहादत पर इन लोगों ने फिट कर दिया। हालांकि हज़रत हुसैन पर न पानी बंद किया गया, न खाना बंद किया गया, न किसी और तरह की कोई तकलीफ हुई। आप जब कूफा पहुंचे, आपको एहसास हो गया कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, एहसास हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं हुआ। आपने 3 शर्तें रखी, कहा भाई या तो मुझे यजीद के पास जाने दो, शाम जाने दो, मैं यजीद के पास जाकर उनके हाथ पर बैत कर लूंगा। ये खुद कौन कह रहा है? हज़रत हुसैन खुद कह रहे हैं, तबरी की सही सनद के साथ ये रिवायत है। या तो मुझे हिजाज मदीना वापस जाने दो, मैं जहां से आया वहां चला जाऊंगा, या तो मुझे किसी इस्लामी सरहद पर भेज दो जहां कुफार और मुसलमानों से लड़ाई हो रही हो, मैं वहां जाकर शहीद हो जाऊंगा लड़ते हुए। जब इन लोगों ने देखा कि अगर ये हुसैन यजीद के पास पहुंच गए तो हम सबको एक एक करके चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा कि हम इनको कत्ल करना चाह रहे थे, इनको साजिश में फंसाना चाह रहे थे। उन लोगों ने समझा राज फाश हो जाएगा, इन्हीं लोगों ने फौरन हमला कर दिया। जैसे यजीद के पास जाने की उन्होंने फरमाइश की, दरखास्त की, उन लोगों ने हमला बोल दिया और हमले में कई लोग शहीद हो गए। बाज़ लोग कहते हैं 72 लोग शहीद हो गए, लेकिन कोई सही सनद है नहीं, बस तारीखी रिवायात हैं कि 72 लोग शहीद हुए, उनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और नौजवान भी थे। वल्लाहु आलम कितने लोग शहीद हुए, लेकिन आपको शहीद कर दिया, ये इतनी सच्चाई है बस। इसके अलावा जितनी भी रिवायतें बयान की जाती है, जितने भी कहानियां गढ़ी जाती हैं, सब की सब झूठी है, उसका कोई भी सेहत से ताल्लुक नहीं है, वो सारी रिवायतें झूठी। अलगर्द मैं ये बयान कर रहा था कि ये दूसरा वाकया इसी जुमा के दिन सन 60 हिजरी को करबला के मैदान में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत के बहुत सारे लोगों की शहादत हुई है। लेकिन मसला ये है कि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आज के दौर में जो नाम निहाद मुसलमान जो बिदआत और खुराफात कर रहे हैं, जो इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस्लाम के नाम पर ऐसी हरकतें अंजाम दे रहे हैं जिसका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस्लाम इससे बदनाम हो रहा है, इस्लाम की शबीह बिगड़ रही है, इस्लाम की शक्ल सूरत मस्ख हो रही है, चे जाए कि उससे मुसलमानों को और इस्लाम को कोई फायदा हासिल हो। लेकिन सवाल ये है, ठीक है, गमी है, सदमा है, तकलीफ है आपकी शहादत पर, लेकिन आप सिर्फ शहादत हुसैन ही पर मातम क्यों मनाते हैं? अगर इस वजह से आप मातम मना रहे हैं कि वो अहले बैत में से थे, वो जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, तो आपको हज़रत हसन की शहादत पर भी मातम और नौहा करना चाहिए। आपसे बड़े हैं, हज़रत हसन आपके बड़े भाई हैं, भाई दोनों में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं, दोनों की माँ एक है, फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, आपकी चहेती बेटी हैं, दोनों की माँ एक है, दोनों के वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु एक ही हैं। आखिर आप हुसैन की शहादत पर गम करते हैं, नौहा व मातम करते हैं, जलसे वो जुलूस निकालते हैं, ताज़ियत करते हैं, तो हज़रत हसन की शहादत पर आप नौहा और मातम क्यों नहीं करते? और आगे अगर चले जाएं, इनसे कहीं ज्यादा अफजल, इनसे कहीं ज्यादा बड़ा मकाम और मर्तबा शान हज़रत अली की इन दोनों के वालिद की है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकल रहे हैं, आपका सर काट दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत है तो हज़रत हसन की शहादत पर आप नौहा मातम क्यों नहीं करते? इनसे कहीं ज्यादा अफजल इनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद किया गया, उनकी शहादत पर आप गम और मातम क्यों नहीं मनाते? उनकी शहादत पर नौहा और मातम क्यों नहीं करते? क्यों आपको उनकी शहादत से तकलीफ नहीं है? क्यों आपको हज़रत अली की शहादत से सदमा लायक नहीं हुआ? हज़रत हुसैन ही की शहादत पर नौहा और मातम क्यों किया जाता है? और अगर आगे जाएं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली को तो एक बेटी अल्लाह के नबी ने दी, हज़रत उस्मान को 2-2 बेटियां आपने दी, ज़ुन्नूरैन आपको कहा जाता है,
आप हर मौके पर सहाबे किराम की, मुसलमानों की मदद करने वाले थे। अपने माल से, अपने जान से, हर एतबार से आपने मदद की मुसलमानों। आपको जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, तारीख में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती है, कोई मिसाल इस तरह की नहीं मिलती है। जिस बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया, एक एक दाने के लिए आपको तरसा गया, एक एक पानी की बूंद के लिए आपको तड़पाया गया। आपके घर में, आपके घर के चार दीवारी फलाट कर आपको शहीद किया गया, आपकी बीवी को तकलीफ पहुंचाई गई और दूसरे घराने वालों को कत्ल किया गया। आखिर उनकी शहादत पर, और आपको यह भी बता दूं कि इस रुए जमीन पर आपकी उम्मतियों में से सबसे ज्यादा मर्तबा जिनको जन्नत की बशारत दी है वो है उस्मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सबसे ज्यादा जिनको दी है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अशरे मुबशरा आप जानते हैं 10 सहाबा जिनको इस दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई, लेकिन उस्मान को अल्लाह ने, तो अल्लाह के नबी ने एक ही मजलिस में 10 मरतबा कहा, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती हैं। आज के बाद उस्मान कुछ भी ना करे तब भी जन्नती है। इतना उन्होंने कर दिया है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, सहाबा के लिए, हमारे और आपके लिए। इतना सब कुछ वो दुनिया से करके गए। 10 मरतबा जन्नत की बशारत मिल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-2 बीवियां आपके निकाह में हैं। इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। ये मुसलमान उनकी शहादत पर नौहा और मातम क्यों नहीं करते? उनकी शहादत पर इन्हें गम क्यों नहीं है? और ऊपर जाएं, है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, है उमर फारूक जिनसे शैतान भी डरता था। जिस रास्ते से आप गुजरते थे शैतान वो रास्ता छोड़कर भाग जाता था। इतने बड़े सहाबी, आपको हालत नमाज में मारा गया। हालत नमाज में आप पर अबू लूलू फिरोज अद-दैलमी, ये राफिदी कुत्ता शिया जिसका मजार ईरान में है, सबसे बड़े मजारात में से शिया का मजार अबू लूलू फिरोज अद-दैलमी का मजार है। उस पर क्या लिखा मालूम है गेट पर? बाबा शुजाउद्दीन। ये दीन का बहादुर है। क्यों बहादुर है? क्योंकि उसने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। वहां जाकर उससे दुआएं मांगते हैं, इससे नजरों नियाज करते हैं, उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गोया कि अल्लाह का दर्जा अबू लूलू राफिदी मजूसी को शिया और ईरान के लोग देते हैं। उलूहियत के दर्जे पर उसको फायज रखा। उससे दुआएं मांगते, मदद मांगते हैं, उसको दीन का बहादुर कहते हैं। क्यों? है उमर को उसने कत्ल किया है, उमर को उसने शहीद किया है। उमर का मकाम मर्तबा किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आपको शहीद किया गया। आखिर ये लोग जो जलसे जुलूस निकालते हैं, ये नौहा मातम ताजियादारी, ये फला फला सबीले लगाते हैं, ये है उमर की शहादत पर क्यों नहीं नौहा मातम करते? अबू बकर की वफात हुई, आपकी वफात पर नौहा मातम क्यों नहीं? उससे भी आगे चले जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस पर नौहा और मातम क्यों नहीं? सिर्फ शहादत हुसैन पर नौहा और मातम क्यों किया जाता है? उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह है जो आम मुसलमान समझता नहीं। बुनियादी वजह यह है कि जब ईरान फतेह हुआ है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, जब फतेह होने के बाद वहां का जो बादशाह था, उसकी बेटी यज़दरज़द की बेटी, जिसका नाम शाहजना था या शहरबानो था, शाहजना या शहरबानो था, जब मुसलमानों ने उसको फतेह कर लिया, बहुत सारे लोग कैदी आए। है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, बादशाह की बेटी थी, उमर ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर हदिया इसको, इस लौंडी को पेश किया। बादशाह की बेटी को, जो उस वक्त किसरा के नाम से जाने जाए, रूम को कैसर कहा जाता था और ईरान के बादशाहों को किसरा कहा जाता था। ये उस वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें थी, पूरी दुनिया पर इनका राज चलता था उस वक्त। तो उमर ने शाहजना या शहरबानो, जो उस बादशाह की बेटी थी यज़दरज़द की, उसको हुसैन को बतौर हदिया दिया। और आपको मालूम है कि शिया के यहाँ इमाम मासूम है जिनकी तादाद 12 है।
अक्सर जो अइम्मा है उन्होंने मासूम बनाए हैं, जिनको अल्लाह का दर्जा देते हैं। कहते हैं नबी भी उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते, नऊदु बिल्लाह। नबी भी उनके मकाम को, हमारे जो अइम्मा हैं उनके दर्जे को नबी भी नहीं पहुंच सकते। वो नबी से कहीं ज्यादा ऊंचे मकाम मर्तबे वाले हैं, बल्कि उनको तो अल्लाह मानते हैं ये लोग, अल्लाह मानते हैं। हैते अली ने जो नहरवान में जो जंग किया था शिया से, क्यों किया था? कहते थे अल्लाह है ये। हैते अली को क्या कहते थे? अल्लाह है। नाउदु बिल्लाह। इस बुनियाद पर जंगें हुई। तो जितने अइम्मा मासूमीन शिया के यहाँ हैं वो अक्सर व बेशतर किसकी नस्ल से हैं? हैते हुसैन ने जो इस मजूसी बादशाह की बेटी से शादी की, या उनको हैते उमर ने जो तोहफे में दी, हदिये में दी, उनकी नस्ल से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको ये सब अइम्मे मासूमीन कहते हैं। गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जो लोग पैदा हुए हैं अहले बैत, उनकी ये ताज़ीम और तकरीम नहीं करते, उनकी वो इज्जत नहीं करते, बल्कि इनके घर की जो औरत है, इनके बादशाह की जो बेटी है, उसकी नस्ल से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको ये अइम्मे मासूमीन में गर्दानते हैं। उन्हीं को ये उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं, उनको रब तक का दर्जा देते हैं, अंबिया से भी बढ़कर मानते हैं। इस वजह से हैते हुसैन की ये ताज़ीम करते हैं, इस वजह से हैते हुसैन की तकरीम करते हैं। आप देखें हैते अली के कई बेटे थे, 11-12 बेटे थे। किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम उस्मान है, किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम फला है। आपने कभी भी शिया के बैनर पर, शिया के झंडों पर देखा है या उमर? कभी देखा? हैते अली के बेटे हैं, वो भी अहले बैत में से। कभी शिया के बैनरों पर आपने देखा, ये जो मातमी जुलूस लेकर निकलते हैं, इनके बैनरों पर, इनके झंडों पर कभी देखा या उमर या अबू बकर या मोहम्मद या हसन देखा? सिर्फ या हुसैन ही क्यों होता है? क्योंकि ये इनके दामाद हैं, इनकी नस्ल यहां से बढ़ी है, ये इस वजह से इनकी तकरीम करते हैं। ये अहले बैत की तकरीम नहीं करते। अगर अहले बैत की तकरीम करते तो हैते अली को शहीद ना करते, अहले बैत की तकरीम करते तो हैते हसन को शहीद ना करते, अहले बैत की तकरीम करते तो हैते हुसैन को शहीद ना करते, अहले बैत की ये तकरीम और उनकी ताज़ीम करते तो अहले बैत के इतने 70 से ज्यादा लोगों को ये शहादत का दर्जा नहीं पहुंचाते, इन लोगों को कत्ल नहीं करते। मतलब क्या हुआ? अहले बैत से इनको मोहब्बत नहीं, नबी के जो अहले बैत हैं उनसे इनको मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनके जो घर के अहले बैत हैं, जहां इनकी नस्ल शहरबानों से जो चलती है, वहां से जो अइम्मा निकलते हैं, उनसे उनको मोहब्बत है। नबी के अहले बैत से इनको जरा से भी मोहब्बत नहीं है। यह हकीकत है, यह हकीकत है मेरे भाइयों। तो इस वजह से सिर्फ शिया या हमारे दरमियान रहने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो इसी वजह से शहादत हुसैन पर गम और नौहा मातम करते हैं। बकिया इनसे कहीं ज्यादा अफजल, इनसे कहीं ज्यादा बड़ा मकाम और मर्तबे वाले सहाबा, हैते उस्मान, हैते उमर, हैते अली, हैते हसन, इनके शहादत पर नौहा और मातम नहीं करते, इनकी शहादत पर गम नहीं मनाते, क्योंकि वो उनको मानते ही नहीं, वो अहले बैत में से उनको मानते ही नहीं है। अहले बैत यहां से इनका चलता है। हाज़रीन गिरामी, आप ये भी जान ले, अगर मान भी लिया जाए ठीक है आपको बड़ी मोहब्बत है थे हुसैन से, उनकी शहादत पर आप गम और नौहा मातम करते हैं, लेकिन नौहा मातम कितने दिन तक करना जायज है? नौहा और मातम कितने दिन तक किया जा सकता है? मर्दों के लिए तो सोग मनाना तो जायज ही नहीं, मर्दों के लिए सोग मनाना जायज ही नहीं है, ये सिर्फ औरतों के लिए है। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में 3 दिन तक वो नौहा कर सकते हैं, 3 दिन तक सिर्फ नौहा कर सकते हैं, सोग नहीं मना सकते। हदीस के अंदर आता है कि अहले इल्म लिखते हैं कि अम्मा अला रजुल फला इहदाद अलैहि बिइज्माइ अहलिल इल्म, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि मर्दों के लिए सोग मनाना जायज ही नहीं। सोग मनाना मर्दों के लिए जायज नहीं है। सोग का मतलब क्या होता है? जीनत से दूर रहना,
बनने संवरने से दूर रहना, तो जीनत कौन इख्तियार करती है? औरतें। औरतों का अगर शौहर इंतकाल कर जाए तो ऐसी सूरत में वो बालों में तेल नहीं लगा सकती, कंघी नहीं कर सकती, बन संवर नहीं सकती, आंखों में काजल नहीं लगा सकती, जीनत इख्तियार नहीं कर सकती। 4 महीना 10 दिन हराम है उनके लिए जीनत इख्तियार करना। तो जीनत तो इसका ताल्लुक औरतों से है, मर्दों के लिए सोग मनाना जायज ही नहीं है, जान लीजिए। इसी बुनियाद पर शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तुहिद्दु अला मय्यितिन फौqa सलास। जो भी इंसान अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो 3 दिन से ज्यादा नौहा नहीं कर सकता। 3 दिन से ज्यादा नौहा नहीं कर सकता। ये तमाम लोगों के लिए है। लेकिन अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो शरीयत ने उसके लिए 4 महीना 10 दिन की मुद्दत रखी है कि वो सोग और नौहा व मातम कर सकती है। 4 महीना 10 दिन तक। हज़रत हुसैन की शहादत सन 60 हिजरी में हुई। अब क्या चल रहा है? 1448 हिजरी चल रहा है। कब तक ये सोग मनाएंगे? ये तो औरतों से भी आगे निकल गए। ये सोग मनाने में, नौहा व मातम करने में औरतों से भी आगे निकल गए। ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है। इन लोगों को ये हदीसें दिखती नहीं, इनके उलमा, इनके फुदला इनको ये पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं कि शरीयत में 3 दिन से ज्यादा कोई भी हो, कितना भी अफजल क्यों ना हो, सोग मनाना और नौहा व मातम करना जायज ही नहीं। और ये भी याद रख लें, सोग या मातम और नौहा मैयत के उसी दिन से 3 दिन तक और 4 महीना 10 दिन तक औरतों के लिए, उनकी बीवियों के लिए जायज। हर साल उसी दिन नौहा और मातम मनाने की कोई भी दिल नहीं है। शिया की किताबों में भी नहीं, शिया की किताबों में भी इसको हराम करार दिया गया। ये कौन से दीन को मानने वाले हैं? ये किन की बातों के पीछे पढ़कर चलते हैं? जब ना उनकी किताबों में है, ना हमारे कुरान और हदीस में है, तो आखिर ये कहां से ये सारी चीजें आई?